सांसद आगा रोहिल्ला के तेवर से सुलगती सियासी आग आज और धधक सकती है। आगा रोहिल्ला ने आरक्षण यानी रिजर्वेशन को लेकर कल से सीएम हाउस के बाहर धरने पर बैठने का ऐलान किया है, लेकिन इससे पहले आज आगा रोहिल्ला खान साहिब में जनता दरबार लगाएंगे। जनता दरबार में सांसद लोगों की समस्याएं, लोगों के मसाइल सुनेंगे। माना जा रहा है कि कल होने वाले आंदोलन को लेकर आगा यहां कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। यही वजह है कि आज के जनता दरबार पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। तो आगा रोहिल्ला लगातार अपनी ही सरकार यानी उमर अब्दुल्ला सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं और रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर आगा रोहिल्ला ने ऐलान किया था कि अगर सरकार स्टूडेंट से बात नहीं करती है तो वो सीएम हाउस के बाहर धरने पर बैठेंगे और वो डेडलाइन भी अब कल की दी गई है, यानी वो वक्त भी करीब आ चुका है, समय करीब है। और इससे पहले आज आगा रोहिल्ला जनता दरबार लगाएंगे जहां पर आम लोगों की समस्याएं और मसाइल सुने जाएंगे और उस पर वो एक तरह से बात करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि आज कल के अल्टीमेटम को लेकर उमर अब्दुल्ला सरकार के अल्टीमेटम को लेकर जो अल्टीमेटम उन्होंने सरकार को रिजर्वेशन पर दिया है उस पर भी आगा रोहिल्ला कोई बड़ा बयान एक तरह से दे सकते हैं। तो आगा रोहिल्ला आपको हम बताते चले कि साल 2024 दिसंबर में ही ठीक एक साल पहले उन्होंने सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन किया था और उसके बाद से ही आगा रोहिल्ला एक तरह से सुर्खियों में आ गए थे। आगा रोहिल्ला ने खुद अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपनी सरकार के एक साल के कामकाज के खिलाफ आवाज उठाई थी और इसी तरह से पिछले दिनों बडगाम में जो बाईपोल चुनाव हुए हैं उसको लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए थे। और चलिए इसी खबर पर और जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता समीर भट्ट लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, काफी अच्छी नजर आपकी है और खासतौर से आगा रोहिल्ला से कई बार आपकी बात भी हुई है। आगा रोहिल्ला के तेवर काफी सख्त बने हुए हैं। आप देखिए कि आज वो बडगाम में जनता दरबार करने वाले हैं, आवाम के मसले मसाइल सुनने वाले हैं और उससे ठीक एक दिन बाद यानी कल जो अल्टीमेटम उमर अब्दुल्ला सरकार को रिजर्वेशन पर दिया है उसकी डेट भी अब करीब आ रही है, यानी सिर्फ कल वो तारीख आ रही है। ऐसे में आज के जनता दरबार को किस तरह से देखा जाए, आगा रोहिल्ला के इस जनता दरबार को? देखिए, आगा रोहिल्ला जो है लगातार सरकार को परेशान कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को परेशान कर रहे हैं और गवर्नमेंट के लिए भी एक सरदर्द बने हुए हैं। आज दरबार है उनका, अवामी दरबार है, मीडिया से भी वो बात कर सकते हैं क्योंकि कल जो मीडिया हाउसेज वहां गई थी उनसे बात करने के लिए तो उनको कहा गया कि कल आप इंतजार कीजिए, कल दरबार में हुए दरबार लगना है उनका मीनस के आज, तो आज दरबार लगाएंगे, अवामी दरबार लगाएंगे और उसके बाद मीडिया से बात कर सकते हैं। अब वो क्या बात करेंगे ये तो जग जाहिर है कि वो कल का प्रोटेस्ट तो कैंसिल नहीं करने वाले हैं। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई नेताओं ने उनसे संपर्क भी किया है, ऐसी भी चर्चा है कि उनको कहा गया कि आप जो है ये जो प्रोटेस्ट है मत कीजिए। और कल आपने देखा कि जावेद अहमद राना जो कि बहुत ही बड़े नेता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के और कैबिनेट मंत्री भी हैं, उसके साथ साथ सकीना इतू ने भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया। सकीना इतू उसी रिजर्वेशन सब कमेटी जो बनी थी उसकी चेयरपर्सन रही है और उनकी देखरेख में ही सारा रिजर्वेशन पर जो नई पॉलिसी है वो बनी है जिसको जे&के कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, लेकिन उसको अभी नोट नहीं मिला है एलजी का। तो उन्होंने भी कल स्टेटमेंट दिया, कल शाम को जारी किया। उन्होंने सकीना इतू ने साफ कहा कि हमने तो अपना काम कर दिया है, एलजी जे&के कैबिनेट ने अपना काम कर दिया है, गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया है, उमर अब्दुल्ला सरकार ने अपना काम कर दिया और जो फाइल है वो अब एलजी के ऑफिस में है, राजभवन में पड़ी है। और अगर रोहिल्ला को प्रोटेस्ट करना है तो वो एलजी ऑफिस के सामने करे, एलजी राजभवन के सामने प्रोटेस्ट करे, वो सीएम रेजिडेंस के बाहर क्यों प्रोटेस्ट करेंगे? ये गलत है। उनका ये कहना था कि हमने अपना काम कर दिया है और हम इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि एलजी फाइनल अथॉरिटी है, उसको अप्रूव जब तक उनका नहीं आएगा तब तक ये लॉ नहीं बन सकता है। तो रिजर्वेशन पॉलिसी पे आपको याद ही होगा तकरीबन 25 से 27 दिन पहले कैबिनेट मीटिंग हुई थी जम्मू में, उसमें उमर अब्दुल्ला सरकार ने एक नई रिजर्वेशन पॉलिसी लाई थी और नई रिजर्वेशन पॉलिसी को जब ड्राफ्ट के तौर पर जब मेमो उसका अप्रूव हुआ था तो फिर इसको एलजी के पास ये फाइल भेजी गई है, लेकिन एलजी ऑफिस से इसका अभी तक वापस नहीं आया है, इसका अप्रूवल नहीं आया। तो कहीं ना कहीं अब जो उमर अब्दुल्ला सरकार है उस पर जिस तरह से रोहिल्ला निशाना लगा रहे हैं या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को गवारा नहीं है। और कल तो जावेद अहमद राना ने एक कदम आगे कहा कि ये दिल्ली जो है रोहिल्ला के दिल में बसती है। उन्होंने ये भी कहा कि वो कोई तूफान नहीं है और ये भी कहा
कि अगर उनको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में वो नहीं रह सकते, नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छी पार्टी नहीं है, तो उनको रिजाइन करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आगा रोहल्ला के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं उनका तेवर बढ़ा है, तेवर उनके सख्त हो गए हैं। लेकिन आगा रोहल्ला बिल्कुल समीर यानी ये कहा जा सकता है बिल्कुल कि जो दूरियां हैं आगा रोहल्ला और उमर अब्दुल्ला या फिर आगा रोहल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान, वो दूरियां अब एक तरह से बढ़ती जा रही हैं। तस्वीर अब एक तरह से साफ हो गई। बहुत दिनों तक ये था कि कुछ ये जो बयानबाजी हो रही है इसके पीछे कुछ सियासत एक तरह से हो सकती है, लेकिन अब तस्वीर एक तरह से क्लियर हो गई है। और समीर, आगा रोहल्ला अगर कल अपने अल्टीमेटम के हिसाब से सीएम हाउस के बाहर बैठते हैं, उसका घेराव करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा आगा रोहल्ला की तरफ से। अपनी ही सरकार के खिलाफ एक तरह से वो आवाज उठा रहे हैं पिछले एक साल से। बिल्कुल, देखिए सबसे जो पहला सवाल आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला और आगा रोहल्ला की, हाँ, आगा रोहल्ला और सईद आगा रोहल्ला मेहंदी और उमर अब्दुल्ला के बीच जो रिलेशन है वो बहुत खराब हो चुकी है। मुझे लगता है कि नो रिटर्न पॉइंट पर आ गई है, जहां पे अब आगा रोहल्ला को देखना पड़ेगा कि क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में बदस्तूर रहेंगे, क्योंकि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लीडरशिप है, जो उनके तेवर हैं, वो बहुत सख्त हो गए हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि ये दिल्ली के इशारे पे सब कुछ हो रहा है और दिल्ली के इशारे पे ही आगा रोहल्ला अपनी ही पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी इससे गदगद है। बीजेपी को लगता है कि अगर कल आगा रोहल्ला अपनी नई पार्टी बनाते हैं, अलग पार्टी बनाते हैं, कुछ एमएलए भी उनके साथ चले जाएंगे, अगर वो मैनेज कर पाए तो हो सकता है बीजेपी को इससे फायदा होगा। लेकिन वो आगे की बात है। लेकिन आगा रोहल्ला और पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। और आपने देखा भी है पिछले 1-2 महीने की डेवलपमेंट्स भी अगर आपने देखी होंगी, उसमें भी ये जाहिर दिख रहा है कि आगा रोहल्ला को अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता बहुत ज्यादा भाव भी नहीं देते हैं, बहुत ज्यादा उनको ऑन बोर्ड भी नहीं लिया जाता। अभी आपने देखा वर्किंग कमेटी मीटिंग हुई थी जो श्रीनगर में, तो वहां वर्किंग कमेटी में उनको बुलाया ही नहीं गया था, जबकि वो वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं। एज एन एमपी वो बदस्तूर हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी अभी हैं, लेकिन आगे चलकर क्या होता है ये आगे पता नहीं है। लेकिन आगा रोहल्ला आज क्या कहेंगे, क्या बात करेंगे, उस पर सबकी नजर रहेगी। हालांकि मैंने जिस तरह से कहा, उनके जो तेवर हैं वो बहुत सख्त है और ऐसा लग रहा है कि आज भी वो अपने तेवर को बदस्तूर जारी रखेंगे। और कल जो प्रोटेस्ट वो करने वाले हैं उस पर भी सबकी नजर रहेगी कि उस प्रोटेस्ट में आखिर कौन कौन और शामिल होता है। स्टूडेंट्स तो होंगे, जो रिजर्वेशन पे जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनका बड़ा अच्छा रिस्पांस है। आगा रोहल्ला को वो अपना एक बड़ा लीडर मानते हैं, उनकी देखरेख में सब कुछ होता है। लेकिन क्या कल कोई पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी, किसी और पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी इसमें शामिल होंगे? क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर की बात करें, 24 तारीख को, जो 24 दिसंबर 2024 को जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें पीडीपी के नेता भी शामिल हुए थे, इसमें बाकी पार्टी के नेता भी शामिल हुए थे। लेकिन कल क्या इस प्रोटेस्ट में पीडीपी के नेता भी शामिल होंगे, कुछ और पार्टियों के नेता भी शामिल होंगे, उस पर सबकी नजर रही है। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो आगा रोहल्ला की इस नए तेवर से, इस सख्त तेवर से नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ये भी कह रहे हैं कि आगा रोहल्ला को अगर चाहे तो वो अपनी अब पार्टी से अलविदाई कर सकते हैं, वो विदा हो सकते हैं। बिल्कुल समीर, अब यहाँ से देखना बहुत अहम होगा। आज अवामी दरबार करने जा रहे हैं आगा रोहल्ला, दरबार लगाएंगे। उसके बाद कल उन्होंने अल्टीमेटम दिया है सीएम हाउस के बाहर धरना देने का। तो इन तमाम चीजों का नतीजा क्या कुछ निकलता है और इसके अलावा ये सियासत कहां तक जाती है और आगे क्या कुछ होगा, इस सियासत में देखना भी बहुत अहम होगा। नजर बनाए रखिए समीर, दोबारा से